ये कहानी माधुरी की है। माधुरी की कहानी जिसका ससुराल बहुत ही जालिम था। माधुरी एक साधारण सी लड़की जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की। उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जहां परंपराओं और मान्यताओं का गहरा प्रभाव था। ससुराल का माहौल हमेशा तानाशाही था। माधुरी ने सोचा कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आया कि ससुराल बड़ा जालिम था। जब माधुरी की शादी हुई तो उसका पति राकेश उसे बहुत प्यार करता था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वो जीवन के हर कठिन समय में एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद राकेश के परिवार का असली चेहरा सामने आया। उसके सास सुशीला एक कठोर महिला थी, जिन्होंने घर में अपने नियम बनाए थे और हर किसी पर हुकूमत चलाती थी। सुशीला ने माधुरी को काम करने के लिए मजबूर किया। घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, सफाई करना और यहाँ तक कि सास के कपड़े धोना, इन सब का बोझ माधुरी पर डाल दिया गया। सुशीला हर समय उसे दुत्कारती रहती थी, तुम्हारा काम यही है, तुम बस काम करो। माधुरी को कभी भी उसकी क्षमताओं का सम्मान नहीं मिला। दिन बीतते गए और माधुरी की स्थिति और भी खराब होती गई। उसके पति राकेश भी अपनी मां के प्रति कमज़ोर साबित हुए। वो कभी कभी माधुरी के पक्ष में बोलते, लेकिन ज़्यादातर मामलों में वो अपनी मां के आदेशों का पालन करते। इससे माधुरी को और भी अकेलापन महसूस होता था। सुशीला ने उसके आत्मसम्मान को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। माधुरी के प्रति उनके तिरस्कार और अपमान ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर कर दिया था। वह रोने के लिए भी अकेले समय निकालने लगी। हर दिन उसे अपनी ज़िंदगी एक जोखिम की तरह लगने लगी थी। एक दिन जब माधुरी ने घर में कुछ खाने के लिए बनाया था, तो सुशीला ने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया। क्या तुमने इसे खाने के लिए बनाया है या फेंकने के लिए? ये सुनकर माधुरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी अहमियत नहीं है। वो इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसने अपने पति से इस बारे में बात की। राकेश ने उसे समझाया कि उसकी माँ की आदतें कभी नहीं बदलेंगी और उसे सहन करना होगा। माधुरी ने ठान लिया कि वो इस जालिम माहौल में और नहीं रह सकती। उसने अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया। वह रोज़ थोड़ा थोड़ा करके अपने लिए समय निकालने लगी, अपने शौक़ को फिर से जीने लगी। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की और अपने आस पड़ोस की महिलाओं के साथ मिलकर एक स्वयंसेवी समूह भी बनाया। इस समूह के माध्यम से माधुरी ने अन्य महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उसने देखा कि केवल वही नहीं बल्कि अन्य महिलाएं भी उसी तरह से उत्पीड़न का सामना कर रही थीं। उससे उसे और हिम्मत मिली। उसने अपने सपनों को फिर से जीने का साहस जुटाया। एक दिन जब सुशीला ने माधुरी को फिर से अपमानित किया, तो माधुरी ने उससे बहस की। उसने कहा, मैं एक इंसान हूँ, कोई वस्तु नहीं, मुझे भी अपनी पहचान और आज़ादी चाहिए। ये सुनकर सुशीला हैरान रह गई। माधुरी की आवाज़ में एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। यह सुनकर राकेश भी चिंतित हो गया और उसने अपनी माँ से कहा कि उसे माधुरी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इस घटना के बाद ससुराल में कुछ बदलाव देखने को मिले। सुशीला ने धीरे धीरे माधुरी के प्रति अपना रवैया बदलना शुरू किया। उसने समझा कि ज़बरदस्ती और तानाशाही से कुछ नहीं होगा। परिवार में एक नया माहौल बनने लगा, जहां माधुरी की आवाज़ सुनी जाने लगी। माधुरी ने अपने भावुकों से सीखा कि एक व्यक्ति की ताकत उसकी इच्छा शक्ति में होती है। उसने अपने लिए एक अलग पहचान बनाई और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए। कुछ समय बाद माधुरी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक नौकरी पाई। वो उसके लिए न केवल आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता बना, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उसने महसूस किया कि ससुराल बड़ा जालिम था। उसने उस जालिमता को अपने साहस से मात दे दी। माधुरी की कहानी एक संदेश देती है कि कठिनाइयाँ किसी के जीवन में आएंगी, लेकिन अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तो हम किसी भी जालिमता का सम्मान कर सकते हैं, किसी भी जालिमता से निपट सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। ससुराल चाहे जैसा भी हो, यदि आत्मबल मजबूत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। माधुरी ने यह भी साबित किया कि असली ताकत हमारे अंदर होती है और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो हम किसी भी सूरत में जीत सकते हैं। प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।